को बेटा अज आप कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दे ही प्रॉब्लम्स कर रहे हैं कुछ। देखो एक्स के वाइज आप पार्टनर इन 2:1 2:1 पार्टनर ने जेड एडमिट होया कि मैं इसे एडमिट होया फॉर 1 शेयर ही ब्रिंग 50,000 एज ए कैपिटल। कितनी कैपिटल लेके आया 50,000 रुपया एंड 15,000 फॉर गुडविल 15,000 गुडविल ही लग शेयर लेके आया। अगे नैक्सट ऑफिशियर की गुडविल ही रिटेन इन द बिजनेस। थोनू पता की एंट्री पैंदी होंदी कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम फिर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल कि रेशो च पैंदी होंदी सैक्रीफाइस रेशो। चलो आप इन्हों सामने आप सोल्व करते हैं। देखो कैश अकाउंट डेबिट टोटल कितनी पेमेंट लेके आया नवा पार्टनर, कितनी पेमेंट लेके आया 50 + 15 कितना हो गया 65,000। जो आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना थोड़ा कई बार लिखना आए लिखा होंगे 50,000 ठीक है इंक्लूडेड इन 15,000 एज ए गुडविल तो आपने 35 लिखना सीगा जे इस तरह लिखा होंगे क्लीयर लिखा है 50,000 कैपिटल का लेके आया तो 15,000 गुड प्रीमियम का लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिट कर लिया। टू कौन नवा पार्टनर का नाम की है जेड टू की लिखांगे टू जेड कैपिटल टू जेड कैपिटल अकाउंट ठीक है टू जेड्स कैपिटल अकाउंट ठीक है जेड्स कैपिटल अकाउंट लिख लिया। कितने रुपये लेके आया वो कैपिटल दे 50,000 तो 50,000 लिखता। कितने रुपये प्रीमियम दे लेके आया टू प्रीमियम कितना प्रीमियम लेके आया 50,000। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਡਵਿਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਡਵਿਲ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਓਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਬੀਇੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਗੁਡਵਿਲ ਬੋਰਡ ਬਾय द जेड ठीक है नरेशन का पता ही है ਤੁਹਾਨੂੰ लिखनी जरूरी है। अगे प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल कितनी प्रीमियम कितनी सी 15,000 टू एक्स कैपिटल कि रेशो से आप डिवाइड करनी है सैक्रीफाइस रेशो। सैक्रीफाइस रेशो बेटा है कितनी है 15,000 इंटू 2/3 आ जाओ ना 2/3 आ जाऊगा तो पहले कितनी आ गई 10,000 आ गया 10,000 आ गया इन्होंने सॉल्व किया। सैक्रीफाइस रेशो च कर रहे हैं आप एंट्री टू की लिखा किनू क्रेडिट करांगे होर आप बाइस कैपिटल अकाउंट कितनी 15,000 अमाउंट आ वह कितना कर लाँगे 1/3 कर लाँगे कितना आ गया 5,000। कि रेशो की एंट्री अपने सैक्रीफाइस रेशो है ना ये चीज़ का ध्यान रखना। नरेशन लिख दियो भी नरेशन का मैं नहीं लिख रहा भी प्रीमियम क्रेडिट टू ऑल पार्टनर इन सैक्रीफाइस रेशो या ध्यान च रखनी आ। कई बार शोर नोट आ जाता भी किस आप ट्रांसफर करते हैं सैक्रीफाइस रेशो तो भी तुम कहोगे बेटा ओल्ड नहीं बेटा थोड़ा दसिया जो एडिशन इनफॉर्मेशन ही चाहे क्रॉस टैली कर लियो ओल्ड रेशो ही सैक्रीफाइस होंगी है जो एडिशन इनफॉर्मेशन ना हो भी इन्ना सैक्रीफाइस किया क्वायर इक्वली ਜਾਂ न्यू रेशो दी हो फिर पक्का कैलकुलेट करनी है। जो न्यू रेशो दी हुई है तो सैक्रीफाइस रेशो पक्का कैलकुलेट करनी है। हुण अपना जो सम सी होगा एक बार फिर 10 दिन एक्स ते वाई पार्टनर से जेड एडमिट से 1/4 हिस्से लिए 50,000 रुपये कैपिटल का लैके आया प्रीमियम का कितना लैके 15,000 तो अपने की किया कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल के रेशो की सैक्रीफाइस रेशो हुण आप सैकेंड सम कर रहे हैं। देखो नैक्सट स्टेटमेंट देख लो कि लिखा ये 20 पार्टनर ने किन्ने रेशो च पार्टनर ने 3 रेशो च पार्टनर ने दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर लिए एडमिट किया ही ब्रिंग्स किन्ने लेके आया 70,000 रुपये का टोटल 70,000 रुपये लेके आया 40,000 रुपये कैपिटल का रिमेनिंग कितना बचा रिमेनिंग होंगे जिन्ना बैलेंस बचा 70 चो जो 40 कैपिटल का 30,000 बनया ना 30,000 रुपये का गुडविल का जो ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉल कर ली जो केस थर्ड से जो गुडविल लैके आते हैं पुराने विड्रॉल कर लेंगे केस थर्ड सॉल्व किया होया। हुण आपां किवें करांगे ट्रीटमेंट देखो कैश अकाउंट डेबिट है ना
कैश कितना लेके आया हो 70,000। नवे पार्टनर का नाम की हैगा, जे नवा पार्टनर का नाम देखे की है सी है ना, टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। हम एंट्री की करांगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल च कितना पऊगा वह 40,000 40,000 लिखा है ना भी 40,000 रुपया कैपिटल लेके आया, लिखा है ना। देखो कितने आ 70,000 रुपया लेके आया जिस 40,000 कैपिटल। रिमेनिंग देख 70 चो 40 लैस करो की बने प्रीमियम बने टू प्रीमियम। प्रीमियम का कितना लेके आया फिर 30,000। बैलेंसिंग फिगर कितनी बची 30,000 बची। हूँ नैक्सट देखो मैं आप नैक्सट की करांगे प्रीमियम ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ कर ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੈਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੀਆਰ मतलब ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਮ ਕਿਨੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ 올ਡ ਦੇ ਟੂ ਏਜ ਕੈਪੀਟਲ टू बीज कैपिटल। ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ A ਤੇ B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ। ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ 올ਡ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ 30,000 ਇੰਟੂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ 올ਡ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ 올ਡ ਹੀ ਆਊ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ ਨਾ 3/5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 18,000 ਆ ਗਿਆ। ठीक है 18,000 आ गया इन्हें सोल्व करके। हूँ आप की करा हूँ बी नू क्रेडिट करा 30,000 टोटल प्रीमियम का। बी एदा हिस्सा सैक्रीफाइस रेशो कितनी हैगी है जी 2/5 कितना आ गया 12,000 आ गया। नैक्सट की लिखा है नैक्सट की लिखा ओल्ड पार्टनर ने कितना विड्रॉल कर लिया 50%। 50% ਇਹਦਾ कितना बनया 50% कितना बनया 18,000 का 9,000 बने ना। तो दूसरे का नैक्सट का कितना सी 12 का कितना बनया 50% कितना बनया 6,000 बनया। हम नैक्सट एंटर की पावे असी विड्रॉल कर लिया ना। तो आपने पढ़िया है ना कि केस की स्टडी किया है भी ओल्ड पार्टनर्स कैप जो विड्रॉल कर लेंगे ने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ओल्ड पार्टनर्स नू डेबिट कर देने हुंदे आ। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट किन्ने रुपए विड्रॉल कराए ने उन्हें 9,000 50% किया ना किमें है 18 का 15% किया 50% 9,000 बन गया। बीज ने भी किन्ने ट्रा कराए ने 50% 12 का करा आप बीज देखो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हम कि 12,000 आ 12,000 का कितना कर देंगे आप 50% कितना हो गया 6,000 टू कैश या टू बैंक लिख सकते हैं। फिलहाल मैं टू कैश लिख देंगे। मैं दोबारा देख लो सिंपल जी गल है केस 3 आ ये जो केस 3 की लिखा कराए से थोनों कैश टू प्रीमियम जे मैं पुराना लैक्चर देख लियो कैश टू प्रीमियम तो प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल किस रेशो च सैक्रीफाइस रेशो च। ये मैं लिख भी देना जा रखना भी सैक्रीफाइस रेशो च ही हुई है एंट्री है। फिर की होंगे जो विड्रॉल कर लेंगे ने की होंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स है कि ने एस कैपिटल बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है क्लीयर हो गया। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮ ਪੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਨੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਐਗਰੀ ਟੂ ਐਡਮਿਟ ਆਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਫਾਰ 1/4 ਸ਼ੇਅਰ 1/4 ਸ਼ੇਅਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ 30,000 रुपये ਦਾ कैपिटल ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਪਾਦਾ कैश टू आर्स कैपिटल 30,000 रुपये। गुडविल ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 10 ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਐਸੈਟ ਜਦੋਂ नवा पार्टनर एसट लैके आंदा की सीगा एसट नू डेबिट कर दो स्टॉक डेबिट की लैके आया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम नू क्रेडिट कर देंगे टू प्रीमियम अकाउंट किन्ने रुपये प्रीमियम लैके आया हो 15,000 तो 15,000 नाल क्रेडिट कर देंगे।
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀ ਤੇ ਕਿਉ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, 15,000। ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪੀ ਤੇ ਕਿਉ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਟੂ ਪੀਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3-2 ਹੀ ਬਣੂਗੀ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪੈਣਗੇ ਪੀਸ 'ਚ, 15,000 ਨਾ, ਇਨਟੂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 3/5, ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਜਾਊ 9,000। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਿਹ 'ਚ ਪੈਣਗੇ ਕਿਊਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ, ਕਿਊ ਟੂ ਕਿਊ ਕੈਪੀਟਲ, ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪਊਗੀ ਟੋਟਲ 15,000 ਆ, ਤਾਂ 2/5 ਪਊਗੀ 6,000। ਠੀਕ ਆ, 6,000 ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, 30,000 ਰੁਪਏ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੂ ਆਰ ਕੈਪੀਟਲ 30,000। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ ਟੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਫਿਰ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪੀਸ ਕੈਪੀਟਲ। ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3-2 ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਬਣ ਜੂ। ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ, 15,000 × 3/5 ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, 9,000 ਆ ਗਿਆ। ਟੂ ਕਿਊਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ 15,000 × 2/5 ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, 6,000 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਐਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੂ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, XYZ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ, 5-3-2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਏਜ ਐਡਮਿਟਡ ਫਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 5-10 ਹਿੱਸੇ ਲਈ। ਹੀ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਕੈਪੀਟਲ 45,000 ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਰਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆ, 30,000 ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਨਗਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30,000 ਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ 110 ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, 3,000 ਰੁਪਏ ਗੁੱਡਵਿਲ ਉਹ ਨਗਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਪੱਕਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਮਾਈਨਸ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ, ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ 5/10, ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਦੇਖੋ 4/10, 1/10 ਪਲੱਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆ। 22 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ, 3/10, 3/10, ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ 4/10, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 1/10 ਬਣ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੇਨ ਕਰ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਰਟਨਰ। ਠੀਕ ਆ, ਕਰਤਾ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੈंने ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਗੇਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸਲੈਸ਼ ਗੇਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਗੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ 1/10 ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ Z ਦੇਖ ਲਓ, Z ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ 2/10, ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ 1/10, ਤਾਂ 1/10 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ X ਤੇ Z, ਇਹ ਤਾਂ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ X ਤੇ Z 1/10 1/10 ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ 10 ਨਾਲ 10 ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 1 ਤੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕੋਈ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਆ, 22, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 22 ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ 3,000 ਬਣਿਆ ਨਾ, 30,000 ਦਾ 110 ਕਰਕੇ 3,000 ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਗਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਗਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ, ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 40,000 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 40,000 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਆ, A ਆ, ਟੂ ਏਸ ਕੈਪੀਟਲ। ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਜਾਊ, 40,000। ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ 30,000 ਬਣ, ਟੋਟਲ ਗੁੱਡਵਿਲ ਫਰਮ ਦੀ 30,000 ਆ। ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1/10 ਆ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3,000 ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਕੌਣ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, 22, ਤਾਂ 22 ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ।
न्यू पार्टनर गुडविल नगदी नहीं लैके आंदा, तो करंट अकाउंट में डैबिट करते होंगे ना आप। हुण आप एंट्री की पावांगे, एज करंट अकाउंट डैबिट। वैसे तो कैपिटल अकाउंट भी डैबिट हो सकता, लेकिन दोनों तरीके नाल ट्रीटमेंट है। करंट अकाउंट डैबिट किन्ने रुपए नहीं लैके आया गुडविल दे, गुडविल दे किन्ने नहीं लैके आया, 3000 नहीं लैके आया, तो एज करंट अकाउंट डैबिट किन्ने रुपए हो गया, 3000 हो गया। तो हुण कौन गेन कौन करन लग गया सी, बाई भी डैबिट होगा। थोड़े ट्रीटमेंट किया सी ना जो नवा पार्टनर गुडविल नगदी लेके आंदा, की ट्रीटमेंट होंदा गा, आपां की करदे हुंदे आ, न्यू पार्टनरस करंट अकाउंट डैबिट टू ओल्ड पार्टनरस कैपिटल अकाउंट। जे तुसीं कैपिटल अकाउंट भी पा दो फिर भी ठीक आ, क्योंकि दोनों ट्रीटमेंट पॉसीबल ने। करंट अकाउंट का मैक्सीमम ट्रीटमेंट ने, ताकि आप करंट अकाउंट में डैबिट करता। क्रैडिट किनू करांगे, कौन सैक्रीफाइस कर रहे हैं, एक्स ते जैड, एक्स ते जैड नू क्रैडिट कर देंगे। किहड़ी रेशो च, इक्को रेशो च। देखो सैक्रीफाइस तो दो ही नहीं किया ना एक्स ते जैड ने, टू एक्स कैपिटल इक्वल कर लांगे 6000 1/2 कितना बनया 3। अं किनू क्रैडिट करांगे, और आप दूजा कौन सी गेन करना सैक्रीफाइस करने वाला, जेड सी ना, जेड तो लिखांगे जेड्स कैपिटल। सेम कितनी अमाउंट आ गई, 3000 आ गई। देखो सिंपल जा कंसैप्ट आ, जो नवा पार्टनर अपना गुडविल नगदी नहीं लैके आंदा है, तो न्यू पार्टनरस करंट, इतने न्यू पार्टनर को एज करंट अकाउंट डैबिट टू ओल्ड पार्टनरस कैपिटल अकाउंट। ये अपने ध्यान रखना जो कि पुराना भी गेन करन लग जाए, जे कोई पुराना पार्टनर भी गेन करन लग जाए तो पुराने पार्टनर को भी आप डैबिट करांगे। हुण इस क्यों गेन करन लग गया सीगा, बाई करन लग गया सीगा, तो बाई नू भी डैबिट किया। क्रैडिट किनू करांगे आप, ओल्ड पार्टनर नू। किहड़ी रेशो, सैक्रीफाइस रेशो च। सैक्रीफाइस रेशो कितनी हैगी है, 1:1 का, तो 1:1 च करता। देखो नेक्स्ट सम देख लो की है, एक्स वाई जेड पार्टनर ने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की नीति है 1/3। देखो मैंने 1/3 लिख दिया, देखो की लिखिया 1/2 लिख लिया, 1/2 है ना, 1/2 लिखता, 1/3 लिखता, एंड 1/6 था। आप डिनोमीनेटर बराबर कर लेने हैं, की किया इन्हू डिनोमीनेटर बराबर कर लिया, मैक्सिमम 6 है ना, 3 उपर गुना 3 नीचे गुना, 2 उपर गुना 2 नीचे गुना, कितनी आ गई 3 2 1 आ गई। हुण ये गुडविल का ट्रीटमेंट तो बाद करते हैं, पहला की है साने न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। न्यू रेशो किमें कैलकुलेट होंगी है, ओल्ड माइनस सैक्रीफाइस। एक्स का जो ओल्ड हिस्सा कितना है 3/6, बाई का कितना है 2/6, तो जेड का कितना है 1/6, ठीक है। जेड का है इन्ना है। हुण देखो की लिखा है स्टेटमेंट च, देखो की लिखा की लिखा है स्टेटमेंट के 1/6 शेयर इन, ठीक है, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई तो इक्वली एक्वायर कर रहे हैं। बाई का हिस्सा कितना है, बाई का हिस्सा कौन है, जो नवा पार्टनर एडमिट किया, पहला वह हिस्सा देख रहे हैं कितना है, ए नू एडमिट किया 1/6 हिस्से लिए, तो नवे पार्टनर का हिस्सा कितना हो गया 1/6, ठीक है। 1/6 की एक्वायर कर रहे, इक्वली एक्वायर कर रहे हैं 1/6 चो इक्वली कितना हो गया 1/2 तो ये तो एक्वायर किया, 1/2 कर लिया, ठीक है, इक्वली एक्वायर कर रहा। दूजे का कितना है 1/6, इक्वली एक्वायर कर रहा, तो इक्वली एक्वायर कितना बनया करके इक्वली कितना बनया 1/2 बनया। ये सैक्रीफाइस है ना, किमें सैक्रीफाइस किमें किया, किमें कैलकुलेट किया, जो नवा पार्टनर का 1/6 हिस्सा वो इक्वली एक्वायर कर रहा एक्स ते वाई तो, इक्वली का मतलब की बने 1/2 ए तो लै रहे हैं, 1/2 इस तो लै रहे हैं, तो इन्हों का सैक्रीफाइस आ गया एक्स का न्यू रेशो की होगा ओल्ड माइनस सैक्रीफाइस, ठीक है। डिनोमीनेटर बराबर कर ली, 2 उपर गुना 2 नीचे गुना करती, ठीक है। हुण ये भी डिनोमीनेटर बराबर करने पैणगे, 2 उपर गुना 2 नीचे गुना कर देंगे। जिन्होंने सोल्व करिए 4 चो 1 लैस कितने कितना आ गया 3/12। हुण जेड का हिस्सा कितना 1/6 है, जेड का हिस्सा 1/6 है, ये कोई सैक्रीफाइस कर नहीं रहा, तो डिनोमीनेटर बराबर करो ये आप 2 उपर गुना 2 नीचे गुना, कितना आ गया 2/12 आ गया। क्यों सैक्रीफाइस कितना 0 सैक्रीफाइस है, इन्हें तो किया नहीं ना सैक्रीफाइस। नवे पार्टनर का नाम देखो की है,
ए आ नਵੇਂ पार्टनर का नाम ए आ तो ए का हिस्सा कितना है 1/6 ही आ। डिनोमीनेटर बराबर करो 2 9 ऊपर गुना 2 9 नीचे गुना कितना आ गया 2/12। हुण देखो न्यू रेशो कितनी आ गई जे आप कैलकुलेट कर लिखीए न्यू रेशो कितनी आएगी 5। देखो हुण न्यू रेशो कितनी आ गई न्यू रेशो 5/12 तो 5 5 3 2 2 आ गई कि रेशो आ एक्स आ पहला नाम दूजे नाम क्या वाई आ तीजे का नाम क्या जेड आ ते नवा की है ये इन्हां दी जिहड़ी न्यू रेशो आ गई कि न्यू रेशो कैलकुलेट कर ली की किवें कीती आपां न्यू रेशो कैलकुलेट ओल चो की लैस करता सैक्रीफाइस लैस करता की आ गया ओल चो सैक्रीफाइस लैस करके की आ गया न्यू रेशो आ गई इन्हां दी। ठीक है हुण देखो की लिखा है नैक्सट स्टेटमेंट्स की लिखा है ई ब्रिंग 20,000 रुपये कैपिटल दी लेके आया। देखो एक्स वाई एंड ही हैड टू ब्रिंग 20,000 फॉर कैपिटल एंड 10,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल ली कितना लैके आना सी उन्हें देखो की है की लिखा है ही ब्रिंग 20,000 रुपये का कैपिटल का लैके आना सी पर जोड़ा 10,000 रुपया प्रीमियम का गुडविल का लैके आना प्रीमियम तो गुडविल का लैके आना सी गुडविल का 10 का लैके आना सी लैके कितना है 5,000 लैके आया। देखो हुण असीं एंट्री की कीती है कैश अकाउंट डेबिट 25,000 लैके आया टू एस कैपिटल कैपिटल का कितना लैके आया 20,000 प्रीमियम का कितना लैके आया 5 कितना घट लैके आया 5 घट लैके आया 10 लैके आना सी तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5,000 एस करंट अकाउंट डेबिट 5,000। हुण सैक्रीफाइस रेशो देख लो की लिखा है ही अक्वायर इक्वली लिखा है ना देखो ही अक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई तो वह सैक्रीफाइस तो इक्वल आ तो 10,000 नूं आपां ने की कीता एक्स ते वाई टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 5,000 रुपये डिवाइड करता क्योंकि 10,000 इंटू 1/2 कर लिया 5,000 5,000। एक किहड़ा केस सी जो थोड़ा जिहा जिहड़ा पार्टनर नवां पार्शली गुडविल लैके आउंदा तो कैश टू प्रीमियम जिन्ना लैके आएगा कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम जी प्रीमियम अकाउंट डेबिट जिन्ना लैके आया प्रीमियम अकाउंट डेबिट जिन्ना घट लैके आया इस करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल के रेशो सैक्रीफाइस सैक्रीफाइस इक्वली लिखी हुई है ना। होर की कैलकुलेट किया अपने ये न्यू रेशो इन्हें पूछे असी सम के न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है किवें कीती सी ओल्ड माइनस सैक्रीफाइस करके कैलकुलेट की जेड ने कोई सैक्रीफाइस नहीं किया तो साडा जिहड़ा सम सी कंप्लीट हो गया बेटा।